चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गियर्स के बारे में। ठीक है, नाम सुने होंगे, गियर हर जगह इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, मशीन्स में इस्तेमाल होता है, बहुत जगह गियर का इस्तेमाल होता है। देखिए, हमने बेल्ट पढ़ा, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और लास्ट है गियर ड्राइव। सभी का काम जो है साहब पावर को ट्रांसमिट करना है, मोशन को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। सबका काम एक ही है, लेकिन यूजेस अलग अलग। गेटिंग और नॉट? गियर्स जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली मैकेनिज्म है पावर को ट्रांसमिट करने का। इसमें स्लिप जो होता है वो लगभग जीरो होता है, स्लिप एरर बिल्कुल भी नहीं होती है इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो हम लोगों को मिलता है। जितना पावर प्रोड्यूस होगा उतना ही पावर ट्रांसमिट होगा साहब। पावर लॉसेस बिल्कुल नहीं होती है इसमें, इसकी इफिशियंसी मोर देन 99% है। तो गियर होता कैसा है? गियर एक तरह का आपका, अभी इससे पहले स्प्रॉकेट पढ़ाए थे, आपने देखा था, लेकिन एक बड़ा स्प्रॉकेट, एक छोटा स्प्रॉकेट। लेकिन स्प्रॉकेट में हम लोग क्या यूज करते थे? चेन का यूज करते थे, है ना, मेटल चेन का इस्तेमाल करते थे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन गियर्स के केस में हम लोग दो गियर का इस्तेमाल करते हैं और वो दोनों को आपस में मेसिंग कराते हैं। अब इसको समझिए, गियर कैसा है? एक आपका इस तरह का गियर है, जस्ट लाइक अ स्प्रॉकेट ही है ना, इस तरह का गियर है, इसमें दांत बने हुए होते हैं ना, इसमें दांत बने हुए होते हैं। और एक और गियर रहेगा जो इसके साथ मेश होगा साहब, एक और गियर रहेगा जो इसके साथ मेश होगा। अगर ये इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। इसी को जब इसका तिथ इसके घाट पे बैठेगा, इसके ग्रुप्स पे बैठेगा और जब रोटेट करेगा तो इसी को बोलते हैं मेसिंग। क्या बोलते हैं? मेसिंग, MESHING, मेसिंग। इसी को क्या बोलते हैं? मेसिंग। और इसी तरह से पावर ट्रांसमिट होता है। मान लीजिए ये मेन आपका गियर है, बड़ा है तो ड्राइवर गियर, ये छोटा वाला है ड्रिवन गियर। इससे कनेक्ट है आपका मान लीजिए मोटर, है ना, और इस शाफ्ट को रोटेट करेगा तो ये गियर रोटेट होगा। और इसमें क्या है? अलग अलग छोटे छोटे दांत हैं। अब ये क्या करेगा? इसको रोटेट कराएगा, क्योंकि ये सारा जितना भी तिथ है ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके तिथ पे और ये रोटेट करेगा। गेटिंग और नॉट? तो इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं गियर ड्राइव। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कितने तरह के गियर ड्राइव होते हैं, है ना। आप घड़ी में भी गियर का इस्तेमाल होता है, गाड़ियों में गियर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक बार इसरो के क्वेश्चन में आया था कि घड़ी में कौन से गियर ड्राइव का इस्तेमाल होता है ना, रिवर्टेड गियर ट्रेन का इस्तेमाल होता है। वो मैं पढ़ाऊंगा जब आपको गियर ट्रेन का सेक्शन पढ़ाऊंगा। पहले आप गियर समझ लीजिए क्या है। ए गियर इज अ रोटेटिंग मैकेनिकल कंपोनेंट दैट हैज अ टिथ कट अराउंड इट्स एज। किनारे में दांत बना हुआ होता है ना, ये सर्कुलर शेप का होता है। गियर आर यूज टू ट्रांसमिट पावर एंड मोशन बिटवीन टू रोटेटिंग शाफ्ट। ये सेंटेंस कॉमन है, चाहे बेल्ट की बात करेंगे, चाहे हम चेन ड्राइव की बात करेंगे, सभी में क्या होता है? मोशन और पावर का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। देखिए, अभी अभी यहां पर डायग्राम बना के समझाया कि व्हेन वन गियर टर्न्स, जब एक गियर घूमेगा, इट्स टिथ मेस विथ अनदर गियर, है ना। ये टिथ ये क्या करेगा? आपस में मेसिंग होगा, ये घूमेगा, ये अपोजिट घूमेगा, अपोजिट लाइक दिस, मेस विथ अनदर गियर कॉजिंग इट टू रोटेट। सो इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग गियर व्हील भी बोल सकते हैं, टूथ व्हील भी बोल सकते हैं, है ना। एक है तो टूथ सिंगुलर, थोड़ा अंग्रेजी पढ़िए, और एक से ज्यादा है तो टिथ प्लूरल। आपके दांतों में क्या है? टूथ है या टिथ है साहब? टिथ है ना। एक से ज्यादा दांत है तो टिथ है। बहुत बूढ़े आदमी हो जाते हैं, एक ही दांत बच गया तो टूथ बोलेंगे। बात समझ में आ गया? सिंगुलर प्लूरल। अब आइए मेन फंक्शन ऑफ गियर। सबसे मेन फंक्शन है साहब पावर को ट्रांसमिट करना। जी हाँ, इट ट्रांसमिट मोशन एंड पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अभी समझाएंगे गियर की मदद से हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। दो तरह के डायरेक्शन पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इट चेंजेस द स्पीड ऑफ द रोटेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए हमको लास्ट में स्पीड कम चाहिए तो भी गियर ड्राइव से उसको हासिल किया जा सकता है। मान लीजिए स्पीड हमको ज्यादा चाहिए तो भी गियर ड्राइव से हासिल किया जा सकता है। इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज द टॉर्क। टॉर्क बताया था, ट्विस्टिंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क हमको बढ़ाना है तो भी हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क घटाना है तो भी हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है गियर ड्राइव का, ठीक है, मशीन्स में।
गियर ड्राइव इज मोर एक्यूरेट, सबसे एक्यूरेट तीनों ड्राइव में, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव और गियर ड्राइव में सबसे जो मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट प्रिसाइज जो होता है वो गियर ड्राइव होता है। कॉम्पैक्ट, ड्यूरेबल, इसका लाइफ बहुत ज्यादा होता है, एंड एफिशिएंट देन बेल्ट और चेन ड्राइव, इसलिए हमने इसको नोट करके लिखा है। इट इज मेनली यूज्ड वेयर हाई पावर, बहुत ज्यादा पावर की जरूरत है। कांस्टेंट स्पीड चाहिए क्योंकि इसमें वेलोसिटी रेशियो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, नो लॉसेस ऑफ पावर, एंड प्रिसीजन आर रिक्वायर्ड, जहां पर हमको कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए, जैसे गाड़ियों में आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, है ना, 4 व्हीलर, वहां पे भी गियर बॉक्स होता है ना, गियर बॉक्स, वहां पे गियर का इस्तेमाल होता है। ऑटोमोबाइल में, मशीन्स में बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो जहां पर भी हमको हाई पावर चाहिए, कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो चाहिए, प्रिसीजन चाहिए, तो वहां पर हम लोग गियर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है साहब। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव। अभी तो बता ही दिया एडवांटेज क्या है, ठीक है, बट इसको हम कुछ पॉइंट्स में लिखेंगे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव, और कितने तरह के गियर होते हैं पढ़ेंगे। इस पर गियर, हेलिकल गियर, बिवेल गियर, बहुत तरह के गियर से एक एक को डायग्राम बनाकर डिटेल में हम आपको समझाएंगे, ठीक है साहब। इसको पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने एडवांटेजेस लिख दिया है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, आपको समझ में आ जाएगा। इट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो, क्यों? क्योंकि इसमें न स्लिप होता है न क्रिप होता है। इंश्योरिंग स्मूथ एंड एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ मोशन एंड पावर। दूसरा है दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज, बहुत कम जगह में ये गियर ड्राइव सेट हो जाता है। आपका जो हाथ में घड़ी पहनते हैं ना, डिजिटल, नॉट डिजिटल, एनालॉग वॉच, है ना, तो उसमें भी गियर ड्राइव का इस्तेमाल होता है। दीवार वाले घड़ी में भी गियर ड्राइव का इस्तेमाल होता है। कौन सा गियर ड्राइव? रिवर्टेड गियर ट्रेन, उसको बाद में समझाएंगे। सो दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज एंड कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ पावर विद इन अ स्मॉल स्पेस। इट हैज हाई इफिशियंसी अराउंड 99%, ठीक है। सबसे ज्यादा इफिशियंसी होती है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए गियर ड्राइव में। इट कैन ट्रांसमिट लार्ज पावर एंड टॉर्क इवन एट हाई स्पीड। इट हैज कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो बिकॉज नो स्लिप एंड क्रिप अकर्स, अभी समझाया। इट हैज लॉन्गर लाइफ एंड ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि गियर्स जो बनते हैं वो क्या होते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग मटेरियल के बनते हैं, क्योंकि हैवी ड्यूटी में भी इस्तेमाल होता है गियर्स का, गेटिंग और नॉट। तो इसकी लॉन्गर लाइफ है और ड्यूरेबिलिटी यानी बहुत लंबे समय तक ये चलता है। इट कैन ट्रांसमिट मोशन एट एनी एंगल यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर, ठीक है। हम लोग 90 डिग्री, हम लोग रोटेशन जो चाहिए हमको, फाइनल रोटेशन, है ना, वो गियर के माध्यम से हम लोग फिक्स कर सकते हैं कि किस एंगल में हमको रोटेशन चाहिए। इधर पैरेलल रोटेशन चाहिए, वर्टिकल रोटेशन चाहिए, स्क्यू रोटेशन चाहिए, गेटिंग और नॉट, या 90 डिग्री पर रोटेशन चाहिए, है ना। हम लोग पढ़ेंगे बिवेल गियर क्या होता है, अंडरस्टूड, हर चीज हम लोग पढ़ेंगे। इट इज मोर प्रिसाइज एंड रिलायबल फॉर मशीन्स रिक्वायरिंग एक्यूरेसी लाइक वॉचेस, गियर बॉक्स, रोबोट्स, इटेसी, ठीक है। जहाँ पे एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग गियर ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे घड़ी में साहब 1 मिनट 2 मिनट भी लेट नहीं होना चाहिए, गेटिंग और नॉट, तो वहाँ पर भी हम लोग गियर का इस्तेमाल करते हैं, गियर ड्राइव। क्या डिसएडवांटेजेस है, हमने 2 लाइन में लिख दिया है। गियर ड्राइव्स आर एक्यूरेट एंड पावरफुल, नो डाउट, बट कॉस्टली, इसको बनाने में खर्चे बहुत हैं। नीड लुब्रिकेशन, प्रॉपर आपको लुब्रिकेशन करना होगा। इट मेक नॉइज ऑल्सो जब ऑपरेशन हो रहा होगा। एंड रिक्वायर केयरफुल अलाइनमेंट, ठीक है। जब केयरफुल अलाइनमेंट आप देंगे तभी तो, जब मेसिंग होगा, दांत एक दूसरे के दांत के साथ फंसेगा तभी वो स्मूथ ऑपरेशन कर सकता है ना, फॉर स्मूथ ऑपरेशन। सो दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव। आई होप आपको गियर क्या है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा। आप इसे अपने कॉपी में नोट्स लिखिए और इसे एक बार आप घर में पढ़िए, रिवीजन कीजिए, चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है साहब। लेक्चर नंबर 19 को हम यहीं पर एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गियर, कितने तरह के गियर होते हैं, ठीक है। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।